जिसके हाथ जिंदगी लगने वाली थी, जिसके हाथ जिंदगी लगने वाली थी, उसके हाथ मौत के सिवा कुछ और ना आया। खिड़की से झांकते हुए चेहरे को पहचानने से इनकार कर दिया उस शख्स ने। अर्जुन भाई ध्यान देना, गौर करना। खिड़की से झांकते हुए चेहरे को पहचानने से इनकार कर दिया उसने यारो, जो कभी दरवाजा तोड़कर घर में आने की चाह रखता था। इश्क विश्क कुछ नहीं होता, होती हैं सिर्फ बातें। इश्क विश्क कुछ नहीं होता, होती हैं सिर्फ बातें। कौन कहता है कि लोग करते हैं मुलाकातें, होती हैं तो सिर्फ रातें। और हो गई है मुकम्मल इबादतें मिलने की दोनों में, तो कम हो चुकी हैं आरज़ुओं की बातें। और ढल चुका है चांद, हो चुका सवेरा, आशिक इंतजार में बैठा है, अब कब होगा फिर अंधेरा। तो ये काली बिंदिया पे है शेर। शुक्रिया। तो ये काली बिंदिया पे शेर है, तो मुझे काली बिंदिया बहुत अच्छी लगती है। जिस लड़की ने लगा लिया मैं उसका दीवाना। तो मुझे एक पे तो लिख जा। मुझे नहीं आती मुझे नहीं आती तेरी यादों के बगैर निंदिया, मुझे नहीं आती तेरी यादों के बगैर निंदिया। मैं घायल हो जाता हूँ जब तुम लगाती हो बिंदिया। और कहना है कि तुम्हारे ऊपर तो जान न्यौछावर कर दूं, तुम इतनी न्यारी हो। तुम्हारे ऊपर तो जान न्यौछावर कर दूं, तुम इतनी न्यारी हो। चांद तो सिर्फ नाम का नूर हो, तुम मुझसे भी प्यारी हो। और कहना है कि डर तो मुझे हर पल लगा रहता है, डर तो मुझे हर पल लगा रहता है। कभी तेरे आने का तो कभी तेरे जाने का। शेर है कि मुसलसल रह जाओगे मेरे रंजिशों को जानकर, मुसलसल रह जाओगे मेरे रंजिशों को जानकर। किसी ने मेरे लबों को छूकर कशिश का राग बहाया था, ये खता कैसे हुई पूछे जाने पर खुद को नज़ाकत फूल बताया था। और खता किसको ठहराते, और खता किसको ठहराते, उल्फत का रोगी हमें बताया था। मेरे किस्से कहानियों में नई नवेली कहानी सुनाई जा रही है, मेरे किस्से कहानियों में नई नवेली कहानी सुनाई जा रही है। मेरे सीने में लगी आग की ललक उठाई जा रही है। और हिज्र की रात में जो आया था उसने तो कहा था तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवाई जा रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो कफन सिलवाई जा रही है। और ये जुहैर अली ताबिश हैं, तो उनका मैं फ़ैन हूँ। तो उनके ऊपर ऐसे लिखा था कि ताबिश जाओ परदेश जाओ, लाइक रशिया। ताबिश जाओ परदेश जाओ, ठहर कर आना, सुना है वहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं, वहाँ से एक दो फूल हमारे खाते लेकर आओ। कैसे लगते हैं ना भाई, तो पैसे वहाँ भी लगेंगे, पीछे लगवाओगे नहीं क्या? ताबिश का फैन वो ला सकते हैं रिले ऐसे। लगी थी लोगों की भीड़, मैं उसमें भी अकेला था। लगी थी लोगों की भीड़, मैं उसमें भी अकेला था। आज फिर लगी है भीड़, लेकिन जनाजे का खेला था। मैं कल भी अकेला था और मैं आज भी अकेला हूँ। कोई शेर फरमाना आपसे बहनों के लिए है। गिरते हुए चुनरी को कांधे का सहारा दिया है मैंने, गिरते हुए चुनरी को कांधे का सहारा दिया है मैंने। आंखों से नोच ही खाता ये जमाना, समय रहते बाहों का सहारा दिया है मैंने। कहना है कि कर्जदार हूँ मैं उस गली का, किस्त भरता हूँ एक खिड़की की। ब्याज लगता है झांकने पर यारो, और बदले में पूरा संसार मिलता है। एक घर था जिसका दरवाजा खुला छोड़ आया मैं, एक घर था जिसका दरवाजा खुला छोड़ आया मैं। मुकम्मल ना होगी मोहब्बत मुझको इस जन्म में, एक दिल रहता था उसमें जिसको तरसता छोड़ आया मैं।
तो ये एक तवायफ पे लिखा था, जो अरे तवायफ भाई कहाँ जा रहे हो बताइए। शेर है, शेर है, शेर। ये शब्द शोभा देता है, जो तवायफ, और जो आप बोलना चाहोगे इस शब्द के बदले वो शोभा नहीं देता। नहीं, आप कुछ और यूज करोगे, मेरे को ऐसा लगता है कॉमेडियन होगा। तुमने नहीं पढ़ा होगा ना, मैंने पढ़ रखा है। तो प्रेम से पूर्व किसी किशोरी के बगल से गुजरा तो भरे बाजार में मुझे घिनौना शख्स बताया था। आज वही किशोरी दिल को तवायफ खाना बना बैठी, और जमाना पूछे तो कहती है, जिस भी अनजान शख्स संग खेलती हूँ वो सब मेरा खिलौना है। नहीं, ये खेल घिनौना है, हर रोज नया खेल है और हर रोज मिलता नया खिलौना है। जिस भी खिलौने से खेलूं सबका दाम नया पुराना है। जिस खिलौने से खेलूं मैं वो टूट चुका है, इसलिए हर रोज आता नया खिलौना है। और अकेले खेल खेल में थक चुकी, अब नई खिलाड़ी आई है। जब से आई नई खिलाड़ी है, खिलौनों की लगती भीड़ भारी है। एक खिलौने से मन भर जाए, फिर दूसरे खिलौने की सवारी है। जिंदगी हमारी यही है और इसी में चलती दुनियादारी है। और कोसों दूर लगी है खिलौनों की लाइन, कई वर्षों पुरानी है। खिलाड़ी खेल से होकर ना गुजरे तो किस बात का खिलाड़ी है। जिंदगी यही है तवायफ की, और बनी ये सबकी रानी है। आज तेरी है तो कल किसी और की महारानी है। जो भरे बाजार तुझे जाहिल किया वो बात बड़ी पुरानी है। जब नहीं खेलती थी खिलौने से मैं भी थोड़ी बहुत सयानी थी। सुन मेरे बात है नए खिलौने, जब मैं भी किसी बाप की रानी थी। बात तो बड़ी होती है ना। ये टाइम दो। बात ही सोचा है। तो ये लिखा था, जो आज के पेरेंट्स होते हैं बच्चों पे बहुत दबाव डालते हैं। अब तो नहीं डालते, खैर अब तो आज़ाद हो चुके हैं सारे बच्चे फ़ोन लेके दुनिया में। तो कुछ समय पहले बच्चों पे दबाव डाला जाता था माता पिता की तरफ से। तो उस पे बच्चे ने कहा है, 2-4 दिन रो लोगे, 13वीं पर भोज कराओगे। तो जब तक जी रहा हूँ चैन से जी लेने दो, जब तक जी रहा हूँ चैन से जी लेने दो। हर लम्हे की खुशियों को पी लेने दो। अभी रूबरू हुआ हूँ जिंदगी से, थोड़ी दोस्ती कर लेने दो। माना दोस्ती बुरी बताते हो, पर क्यों हमें गमों के शिकार बनाते हो। दूसरों की कहानियां सुन सुनकर अपने नालायक को आवारा बताते हो। और याद रखना आएगा वो भी मंजर, जिस दिन हम आंसू छोड़ जाएंगे, फिर मिलकर सभी मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। और तिलमिल याद करोगे हमारी गलतियों को, पर दोबारा ना भुला पाओगे। 2-4 दिन रो लोगे, 13वीं पर भोज कराओगे। और कर अंतिम संस्कार हमारा अपने कोख को दोषी ठहराओगे। यकीन है मुझे जो आप करते थे बात पड़ोसी के औलाद की, अब ऐसा उदाहरण किसी और संतान को नहीं बताओगे। अपने ढंग से अपनी परवरिश दिखाओगे और अपने पुत्र पुत्री पर अपना प्यार जताओगे। पर हाँ, मेरी याद में तुम आवारा रखते रह जाओगे। और शुक्रगुजार तो नहीं पर गम भी नहीं मनाओगे। मर गए हम, क्या तुम ये सुनकर जी पाओगे। और फिर मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। करोगे अंतिम संस्कार हमारा, कलश पानी में बहाओगे। 2-4 दिन रो लोगे, 13वीं पर भोज कराओगे।